नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि उन व्यक्तियों में जो नॉन वेजिटेरियन हैं और उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो उन्हें बता दिया जाता है कि अब आपको नॉन वेज नहीं खाना, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, परहेज में लिया जाता है, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। तो कौन से आइटम नहीं खाने और कौन से खाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानें कि डाइट का रोल जो है, जिसमें प्यूरिन होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो यूरिक एसिड बनता है, ये प्यूरिन के ब्रेक डाउन से बना करता है। क्योंकि ये छोटी सी नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि जब प्यूरिन आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो इस यूरिक एसिड के बनने से क्या होता है, अगर ये खून में ज़्यादा बना रहेगा, तो ये क्लस्टर फॉर्म में आपके एक्टिव जॉइंट्स में ये जाके डिपॉजिट हो जाता है। और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाने की वजह से उस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और फिर वो सूज जाते हैं, उसमें दर्द होने लग जाता है, और बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और ये बार बार अगर ऐसा होगा, तो फिर वो जॉइंट्स डिफॉर्म भी हो जाते हैं। तो और साथ ही साथ अगर लगातार यूरिक एसिड बढ़ा रहे, तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाया करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें अब प्यूरिन का रिस्ट्रिक्शन करना है, परहेज करना है। तो ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जिसमें प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, जितने रेड मीट होते हैं, इनका सेवन नहीं करना होता। क्योंकि ये कौन कौन से रेड मीट हैं, जैसे बीफ का मीट है, पोर्क का मीट है, लैम्प का मीट है। इन सब में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये इन सब का रेड मीट जो है, इसका टोटल परहेज कर लेना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इससे अगर आप खाते रहेंगे, तो यूरिक एसिड आप डाउन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी फिर दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी, काफ़ी टाइम तक खानी पड़ती हैं। तो अच्छा यही है कि इसका आप परहेज कर लें और अपना बेनिफिट उठा लें। फिर बात करते हैं, देखिए, सी फूड्स जो होते हैं, जो समुद्र में पाने पाए जाने वाले जानवर होते हैं, उनके कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें भी माइल्ड से मॉडरेट डिग्री तक प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो कौन कौन से आइटम हैं, स्पेशली देखिए, जो शेल फिश होती है, उसमें प्यूरिन बहुत होता है, सार्डिन में बहुत होता है, एक श्रिम्प होता है, उसमें बहुत हुआ करता है, और क्रैब। ये चार पांच एक ऐसे आइटम हैं जिनका आप परहेज कर लें, तो आप बेनिफिट उठा लें। फिर बात करते हैं कि देखिए, जो एनिमल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शौकिया तौर पे उनका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो जैसे लिवर का इस्तेमाल नहीं करना है, किडनी का इस्तेमाल नहीं करना है, और ब्रेन का जो मटेरियल है, वो भी लोग पसंद करते हैं, बना के बहुत अच्छा स्वादिष्ट होने की वजह से लोग खाया करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का आपको टोटल परहेज करना है। दोबारा बोलता हूँ, लिवर का जो ऑर्गन है, किडनी का जो ऑर्गन है, और ब्रेन का जो ऑर्गन है, इसका टोटल परहेज कर लेना होता है। फिर बात करते हैं, देखिए, कुछ प्रोसेस जो मीट होते हैं, उनका भी सेवन नहीं करना होता। क्योंकि उसकी वजह से भी प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे सॉसेस बनती हैं, ये प्रोसेस्ड फूड में ही आइटम में ही आती हैं। साथ में हॉट डॉग है, ये भी बहुत ज़्यादा जब उसको बनाया जाता है, तो उसमें से भी फिर प्यूरिन बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। और ये आइटम भी अगर आपको खाना है, शौकिया तौर पे ले सकते हैं, तो कम अमाउंट में लें और इन्हें रोस्ट करके खाएं। इनको ज़्यादा घी और में तल के और अच्छी तरह भून के अगर आप खाएंगे, तो क्या होगा कि प्यूरिन का लेवल आप कुछ हद तक कम कर लेंगे। लेकिन बेटर से बेटर यही है कि आप इसको बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से, जो नॉन वेज की डिक्शनरी से, इसको आउट कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से नॉन वेजिटेरियन फूड हैं जो आप आसानी से खा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में खाना होगा। कि जैसे अंडे हैं, अंडों का आप सेवन कर सकते हैं, रोज के 2-3 अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें प्यूरिन की बहुत लो होता है, तो उसका आप सेवन आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए, चिकन का जो मीट है या टर्की का जो मीट है,
उसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रोस्ट करके खाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा घी चिकनाई तला हुआ डालकर नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है फ़िश। मछलियों का सेवन आप कर सकते हैं, चाहे समुद्र की मछली हो, चाहे आपकी तालाब की मछली हो, चाहे नदी की मछली हो। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्यूरिन की मात्रा कम होती है। ना के बराबर तो नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा में होती है। तो इनका भी लिमिटेड अमाउंट में इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो नॉन वेज के बिना नहीं खा सकते, उन्हें आदत पड़ चुकी होती है, तो इसलिए इनका वो सेवन कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं कि देखिए मिल्क जो है, जो दूध है, कुछ लोग इसे नॉन वेजिटेरियन समझते हैं, कुछ लोग इसे वेजिटेरियन समझते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि दूध आप ले सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन डाइट वाले हों, चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले हों, लेकिन लो फैट मिल्क लेना होगा। मतलब जिसमें से क्रीम निकल गई हो, मलाई उतर गई हो 2-3 बार उबालने के बाद, तो उस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी बनी चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर बना के खाया जा सकता है, चीज़ बना के खाया जा सकता है। इन सब आइटम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दोबारा बोलता हूँ, ये आइटम खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में खाना है। ये आपके पास ऑप्शन है कि अब आप नॉन वेजिटेरियन में क्या खाएं, क्या ना खाएं। क्योंकि ये शरीर का जो गेट है वो हमारा मुंह होता है। इसके अंदर क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ये डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। वो आपको दवाइयाँ ही दे सकते हैं। असली जिम्मेवार तो आप होंगे। तो अगर आप परहेज करेंगे तो क्या होगा, आप बेनिफिट उठाएंगे, यूरिक एसिड कम बढ़ेगा, ना के बराबर बढ़ेगा। और अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं और आप 8-10 गिलास रोज़ पानी पीते रहते हैं, तो ये जो है यूरिक एसिड वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन ये नौबत नहीं आने देनी कि यूरिक एसिड आपका ब्लड में बढ़ जाए और क्लिस्टर फॉर्म में जॉइंट्स में जमकर और तुरंत आपको गाउट जो एक बीमारी होती है, इतनी पेनफुल कंडीशन होती है, उसमें आप लैंड कर जाएं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये छोटे छोटे टिप्स अगर आपके काम आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, बाय बाय।